क्या आप नौकरी, पढ़ाई, बिजनेस या स्थायी निवास के लिए विदेश जाना चाहते हैं? क्या आपकी कुंडली में विदेश में बसने का योग है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या केवल 12वां भाव देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि कुंडली में विदेश जाने और बसने का योग है या नहीं? तो मैं आज आपको विदेश योग का एक बेहद महत्वपूर्ण और सरल नियम बताने जा रहा हूं। भृगुनंदी नाड़ी में राहु विदेश, विदेशी भूमि, विदेशी संस्कृति और जन्म स्थान से दूर ले जाने वाला ग्रह माना गया है। जब राहु का संबंध गुरु, चंद्रमा, शुक्र या कर्म से जुड़े शनि के साथ जुड़ता है, तब व्यक्ति को विदेश जाने के नए अवसर मिलने लगते हैं। याद रखिए, राहु जिस ग्रह से जुड़ता है उसके फल को विदेशी दिशा में ले जाता है, क्योंकि राहु विदेश का कारक है। तो आज हम बात करेंगे विदेश योग के ऐसे गुप्त और सरल नियमों की, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। कई लोगों के पास विदेश जाने के कई अवसर होते हैं, लेकिन वे नहीं जाते क्योंकि उनका मन तैयार नहीं होता। भृगुनंदी नाड़ी में चंद्रमा आपके मन का कारक है। जब चंद्रमा राहु के प्रभाव में आता है, तो ऐसे व्यक्ति के मन में विदेश में बसने, नई संस्कृति देखने और नए अवसरों को अपनाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि राहु जिस ग्रह से जुड़ता है उसके फल को विदेशी दिशा में ले जाता है। विदेश में जाना एक अलग बात है और वहां पर बसना, सेटलमेंट, एक दूसरी बात है। बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं और कुछ ही समय में लौटकर वापिस आ जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप विदेश में टिकेंगे या नहीं, तो आप अपनी कुंडली में शनि को देखिए। भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार राहु और शनि का संबंध बन रहा होता है, तो ऐसा व्यक्ति विदेशी भूमि पर जाता है। शुरुआत में संघर्ष करता है, लेकिन फिर वहीं का होकर रह जाता है। राहु आपको अवसर देता है और शनि आपको वहां स्थायित्व, स्टेबिलिटी देता है। पर क्या सिर्फ विदेश जाना जरूरी है? नहीं, वहां जाकर आप क्या कमाएंगे, यह जानना भी बड़ा जरूरी है। यदि राहु का संबंध गुरु, जीव के साथ बनता है, तो विदेश में आपका भाग्य चमकेगा, आपको उच्च शिक्षा मिलती है। राहु और बुध के साथ संबंध बनने से व्यक्ति आईटी, टेक्नोलॉजी या डिजिटल फील्ड में विदेश से खूब धन कमाता है। और यदि राहु का संबंध शुक्र से बन जाए, तो मल्टीनेशनल कंपनियों में, लग्जरी गाड़ियां, मीडिया और ग्लैमर इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम का। दोस्तों, अगली बार जब आप अपनी कुंडली देखें, तो केवल 12वें भाव में ही न उलझें। यदि आपकी कुंडली में राहु का संबंध चंद्रमा, शनि और गुरु के साथ बन रहा है, तो विदेश यात्रा और वहां मिलने वाली सफलता वही उसके असली संकेत है। दोस्तों, क्या आपकी कुंडली में भी ऐसा ही फॉरेन का योग है? कमेंट में फॉरेन या डीएम लिखें। ऐसे ही बीएनएन के गुप्त रहस्यों को जानने के लिए अखिल एस्ट्रो ट्रेंड पेज को फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।